संविधान में कि भाई इसमें साफ तौर में लिखा है महिलाओं के बारे में कि उनको अधिकार नहीं है। मत भूलो एहसान भीम का, हम सबको सम्मान दिलावे से, अपने बच्चों को छोड़ के हम सबको गले लगावे। तो बाबा साहब को तो कहना ही था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और भैया भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे, खास करके जो हैंड राइड चलते हैं साथ में और सपोर्ट में खड़े रहते हैं। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। नाम क्या होगा आपका? प्रेम दीवाना। प्रेम दीवाना? प्रेम जी। ऐसा मैं सोचा इधर राज दीवाना, इधर प्रेम दीवाना। अच्छा, इधर राज दीवाना, इधर प्रेम दीवाना। हालांकि बाजू में बैठे भैया हैं वो प्रेम दीवाना। और प्रेम दीवाना जी, आप कौन सा गीत गाएंगे? हालांकि इतने बड़े हम संगीतकार नहीं हैं। ऐसा? वैसे भी आपके समक्ष हम छोटा सा गीत सुनाएंगे। चलो सुनाइए, हमारे दर्शकों को आपको अच्छा लगे, पसंद करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइबर करें और आगे बढ़ाएं। कि बाबा साहब के प्रति एक गीत है कि मत भूलो एहसान भीम का हो, कि मत भूलो एहसान भीम का, हम सबको सम्मान दिलावे से, अपने बच्चों को छोड़ के हम सबको गले लगावे से, अपने बच्चों को छोड़ के हम सबको गले लगावे से, मत भूलो एहसान भीम का हो, मत भूलो एहसान भीम का, हम सबको सम्मान दिलावे से, अपने बच्चों को छोड़ के हम सबको गले लगावे से, अपने बच्चों को छोड़ के हम सबको गले लगावे से, बाबा साहब संविधान तुम्हारा हो, बाबा साहब संविधान तुम्हारा, हम सबको सम्मान दिलावे से, ऊंच नीच का भेद हटा के सबको समान बनावे से, ऊंच नीच का भेद हटा सबको सम्मान बनावे से, मत भूलो एहसान भीम का हो, मत भूलो एहसान भीम का, हम सबको सम्मान दिलावे से, अपने बच्चों को छोड़ के हम सबको गले लगावे से, अपने बच्चों को छोड़ के हम सबको गले लगावे से। धन्यवाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब को जी के ऊपर एक इतना अच्छा सुंदर सच्चा गीत गाया भैया जी प्रेम जी ने। और भारत के संविधान निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हमारी पूरी भारत की जनप्रति उनको नमन करती है। और समाज सुधारक भी रहे ऐसे जिन्होंने पूरी भारत के प्राणियों के जीवन में वास करने वाले बाबा साहेब। और हो सकता है कि कहीं उनके गीत को गाने वाले हमारे प्रेम भाई ने काफी प्यार जताया उनके प्रति। और बाबा साहेब जी के बहुत अच्छे प्रेमी हो मुझे लगता है। जी, बाबा साहब को बहुत मानते हैं हम। अच्छा। और उन्होंने हमारे लिए जो किया है ना, शायद अन्य कोई महापुरुष नहीं कर सकता है। अच्छा, बाबा जी हाँ, उन्होंने हमारे समाज के लिए और इतना अच्छा मतलब कि ऊंच नीच का भेदभाव सब उन्होंने खत्म कर दिया। तो बहुत अच्छा बाबा जी के इतने अच्छे सच्चे प्रेम भक्त हैं और उनको चाहने वाले हैं कि अपने गले के लॉकेट में भी बाबा साहेब का लॉकेट बना के पहने हुए हैं। और इधर ये कौन है? एक तरफ कौन है? ये गौतम बुद्ध हैं इधर जी। और इधर बाबा साहेब जी की लॉकेट इन्होंने गले में धारण करके रखा है। उनके विचारों को लेकर के चलते हैं और थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे बाबा जी के विचारों के प्रति चलने वाले। उन्होंने एक बात बोली थी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये कहीं ना कहीं वाकई में बहुत अच्छी बात है। सही। और शिक्षा को लेकर के आज कुछ गवर्नमेंट के द्वारा पीछे दिखाया जा रहा है। गवर्नमेंट उसकी व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही। और इससे आप लोग मुझे लगता है कि जो बहुजन समाज है ये भी शिक्षा को लेकर के ही पीछे रह जाता है, शिक्षा नहीं ले पाता इस वजह से। दरअसल जो हमारा समाज है थोड़ा
मिडिल क्लास का है। हाँ। इसमें जो है ना कुछ गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए शिक्षा पूर्ण रूप से नहीं धारण कर पाते हैं। इसमें शिक्षा में यही प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। और नहीं, बहुत लोग बोलते हैं कि हम SC ST के लोग मतलब गलत कदम उठाते हैं, यानी कहीं कहा जाए तो वो नशा पत्ती करते हैं, इस वजह से वो गलत रास्ते पे चलते हैं। वो लोग परदेश चले जाते हैं और पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। बाकी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लड़के पढ़ाई करके वो अच्छी अच्छी पोस्टों में चले जाते हैं। आप इसकी क्या राय दे सकते हैं? भारत के सभी नागरिक को मेरा कहना है, हाँ, शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर आपके पास शिक्षा है तो देश विदेश के हर जगह घूम सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो कोई महत्व नहीं, क्योंकि शिक्षा जब तक नहीं है तब तक आप जानेंगे ही नहीं कि कानून क्या है। बात सही है। और कानून नहीं जानेंगे तो फिर कोई भी हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन या किसी तरह लगा का सकता है। गलत आरोप लगा सकता है। तो अगर हम शिक्षा में मतलब पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे भाई। तो बाबा साहब को तो कहना ही था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। वही दहाड़ेगा, ये रियल बात है। बात सही है। और जो पीते हैं वही दहाड़ते भी हैं। हाँ, बस वो है, उसकी हर गली चलेगी भाई। और ये प्रारूप भी है। बाबा साहब को देख लीजिए, एक दलित समाज से आते थे, देश विदेश हर जगह उनकी चर्चा रहती है, हर जगह उनका नाम है। आज उनको आज कुछ लोग बड़े के शेड्यूल कास्ट के लोग बोलते हैं बाबा साहेब जी बहुत वो थे, अपने विदेश में पढ़ करके कोट टाई कोट पेंट के साथ में रहते थे, और उन्हीं के साथ में रहने वाले गांधी जी वो तो धोती में चलते थे। देखो, धोती का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। अगर कोई वैसा महत्व होता कोट पैंट या धोती का, तो आज बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उनको इतनी बड़ी उपाधि दी गई जो संविधान लिखने का। उन्होंने संविधान लिखा और संविधान लागू भी है। उन्हीं के हिसाब से, संविधान के हिसाब से ही देश चलता है हमारा। देखो, वो तो ठीक है। आप उनको क्या कहना चाहते हैं जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब के नाम पे उछल रहे हैं? बहुत लोग मतलब उनको उनका नाम लेकर के मतलब गलत रास्ते से काम कर रहे हैं, गलत तरीके का काम कर रहे हैं। उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बाबा साहब ने किसी के प्रति कुछ गलत नहीं लिखा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे कोई भी हो। वैसे मानते तो सभी लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय सब लोग संविधान को मानते हैं। किसी भी भारत के किसी भी नागरिक को किसी भी जाति धर्म से या किसी भी चीज से आता हो भाई, इसमें कि बाबा साहब ने कभी किसी के बारे में गलत नहीं लिखा, ना कभी किसी के बारे में गलत बोला है। सभी का सम्मान है। बस जो इस चीज को फॉलो करेगा, देखो हमें मनुवाद से दिक्कत है। बस मनुवादियों भाई, अगर मनुस्मृति है उसमें साफ तौर में लिखा है महिलाओं के बारे में कि उनको अधिकार नहीं है। संविधान में कि भाई सबको एक समान है। हाँ, लिखा संविधान चल रहा है भारत में। भारत में संविधान ही चल रहा है, तो सबको एक समान है। यहाँ पे कोई जाति भेदभाव ये सब नहीं होना चाहिए। ये हमारा भारत देश एक जमाना था कि ऐसा हुआ करता था कि एक समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज ये कहीं ना कहीं जातिवाद तमाम तरह की चीजों में ही पीछे है। तो ये सब चीज लोगों को समझना चाहिए, ये सब चीज से उभर के बाहर आना चाहिए। जाति में कोई रखा नहीं है, और उसी को मानिए जो हमारे लिए कुछ है। हमारे लिए जिसने किया है हम उसी को मानेंगे, और जो करता है उसी को मानना भी चाहिए। हमारे माँ बाप होते हैं, हमको पैदा करते हैं, सीते पालते हैं, मतलब बड़ा करते हैं, सब कुछ करते हैं, शादी ब्याह हर चीज करते हैं। अगर हम उनको बीच में ठुकरा देंगे तो हम क्या गलत है ना? गलत है। क्योंकि भाई हमें उन्होंने बचपन से पाला पोसा, हर चीज किया। अगर हम उनको बीच में बाहर करते हैं तो हमारी वो गलत है, गलत सोच है हमारी। तो इसके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे, गलत तो किसी के लिए नहीं सोचा है, किसी के लिए। और संविधान भी उन्होंने लिखा है तो सबको समान का दर्जा दिए है, ऐसा कुछ नहीं है। SC ST OBC के लिए भाई क्या बोलेंगे, उनको तो पीने को खाने को कुछ भी कोई उसी तरफ चल देते हैं सब। तो अभी इन लोगों से भैया से बातचीत हो करके, और भैया जी का सॉन्ग बहुत अच्छा रहा। भैया का भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर एक गीत रहा, जो आप लोग को कैसा लगा आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियो दिखाने के लिए। तब तक के लिए लव कुश पाल बांदा यूट्यूब चैनल को देखते रहिए।